Unit 2. This is a most important question frequently asked in the exam. What is normalization? Explain different types of normal forms. Normalization in database. Normalization is the process of organizing data in a database to reduce redundancy, repeated data and improve data integrity. तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है. अब एक टेबल है ये. अब ये टेबल में अपन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे ना अपन, तो एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन रहती. ये पूरे आंसर में आपके माइंड में रहना रहता. ठीक है. रिलेशनल डेटाबेस एक टेबुलर फॉर्म में एक इन्फॉर्मेशन के बारे में अपन पढ़ रहे, उसको क्या क्या करना रहता. तो नॉर्मलाइजेशन इज ऑल्सो अगेन रिलेटेड विद दिस टेबल ओनली. नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है. ये डेटा को अपन जो भी टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डेटा में रेड्यूस कर रहा हूँ. नो रिडंडेंसी, रिपीटेड नहीं होना इसमें कौन सी भी चीज़, और इंटीग्रिटी जो है सो इसकी मेंटेन रहना. ये जो है सो करने के प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं. इट्स क्लियर. व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए डेटाबेस. डेटाबेस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपन डेटा को क्या के लिए? टू रिड्यूस रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेड डेटा नहीं होना. एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम ए रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस. ठीक है. इसके अंदर जो है सो प्राइमरी की ऐसा यूज़ करके अपन कीज यूज़ करके जो है सो ये प्रोसेस में अपन रिपीटेड डेटा नहीं होना बोल के अपन करते हैं. यहाँ पर रिडंडेंसी इन रिलेशन में कॉज इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज. कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आ रहे अपने को इंसर्शन करना है रोज और कॉलम, या डिलीट करना है रोज या कोई कॉलम कोई इन्फॉर्मेशन की, या अपडेट एनोमलीज करना है, कोई एम्प्लॉय अगर निकल जा रहे तो डायरेक्टली अपन एक रो को डिलीट करें तो दूसरे उस पर भी इफेक्ट पड़ता ना. तो वैसा इसके लिए रिडंडेंसी इन रिलेशन में क्या क्या रहता है आपको? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट एनोमलीज. Thus, normal forms are used to eliminate or reduce redundancy in database tables. Database tables में ये redundancy नहीं आना बोल के अपने को normal forms use होते. Now, what is this normal forms? We'll see. Normal forms in database management system DBMS. Normal forms are a series of guidelines. एक गाइडलाइंस की एक सीरीज रहती है दैट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द डिज़ाइन ऑफ ए डेटाबेस इज एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्री फ्रॉम डेटाबेस एनोमेलीज. एनोमेलीज के माने प्रॉब्लम. कुछ टेबल को अपन जब क्रिएट करते हैं, जब अपन डेटाबेस में जब कुछ कर रहे हैं अपन, तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आना उसमें बोल के ये नॉर्मल फॉर्म्स जो है सो अपने को गाइडलाइंस रख के जैसा काम आते. ठीक है. द डिज़ाइन ऑफ ए डेटाबेस एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज एंड फ्री फ्रॉम डेटा एनोमलीज. कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहना डेटा में, वैसा अपन जो है सो एफिशिएंटली वर्क करते थ्रू द नॉर्मल फॉर्म्स. सो नॉर्मल फॉर्म्स आर ए सीरीज ऑफ गाइडलाइंस. Is clear? No normal forms? No. Normalization is implemented in stages called normal form. Each form add specific rules. Normal forms में अपने को normalization में क्या रहता? अपन normal forms को stages में create करते. Each form add specific rules रहते इसके to eliminate redundancy and anomalies. Problems नहीं आना बोल के अपने को specific rules रहते इसके अंदर. ठीक है. Now we will see the types of norms. Now first normal form. First normal form, first NF. In short also you can get 1 point compulsory. So be careful. For you have to write this answer for the short also. First normal form if it is come, you have to write this. Second normal form. Like that we have 4 types of forms. It's clear? There are 4 types of normal forms we are going to discuss now. So first normal form, this is the most basic level of normalization. Normalization क्या है अपने को अभी जस्ट नो अपन देखे ना, एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज करते हैं अपन डेटा को. रिडंडेंसी, रिपीटेड ऑफ डेटा नहीं होना बोल के. ठीक है. तो इसके लिए रिपीटेड नहीं होना डेटा बोल के ये एक बहुत बेसिक लेवल का नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. इट्स क्लियर? In first normal form, each table cell should contain only one single value. हर टेबल की उसमें जो है सो एक सिंगल वैल्यू रहती है. एंड ईच कॉलम शुड हैव ए यूनिक नेम.
इट हेल्प्स टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा एंड सिंप्लीफाई क्वेरीज। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत सिंपल रहता अपने को, इसके अंदर जो है सो सिंगल वैल्यू कंटेंट रहती एंड एक सिंगल नेम, यूनिक नेम जो है सो यहाँ पर रहता, डुप्लीकेट कुछ भी नहीं रहता। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा एंड सिंप्लीफाई क्वेरीज, डुप्लीकेट कुछ भी होने नहीं देते अपने को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। नो एग्जाम्पल, बिफोर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर एक टेबुलर फॉर्म टेबल डेटाबेस सिस्टम अगर ऐसा था, समझो फर्स्ट स्टूडेंट ID 1 2 नेम अली रवि, सब्जेक्ट्स मैथ्स साइंस इंग्लिश मैथ्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपने को, फर्स्ट रो में अली 2 सब्जेक्ट्स जो है सो पढ़ रहे यहाँ पर, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, स्टूडेंट ID, और रवि जो है सो इंग्लिश एंड मैथ्स पढ़ रहे। तो यहाँ पर ये जो रहता मैथ्स एंड साइंस, ये 2 नहीं रहना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, क्या बोल रहे हो, सिंगल वैल्यू रहना, एक रो में सिर्फ सिंगल अली का एक ही सब्जेक्ट रहना, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कैसा प्रेजेंट करते हैं, आफ्टर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये ऐसे फॉर्म में टेबल फॉर्म होता है अपने को, स्टूडेंट ID नेम सब्जेक्ट 1 ये 1 जो है ना 2 टाइम्स आता, 1 ईच रहता है, यहाँ पर सिंगल वैल्यू है 1 अली के 2 सब्जेक्ट है तो अली का नाम 2 बार आता, जो भी सब्जेक्ट है उनके अलग प्रिस्क्राइब करता हूँ, मैथ्स साइंस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर कॉमा के एक ही रो में आने के बजाय अपने को यहाँ पर 2 रोज फॉर्म करके अपने को टेबल फॉर्म होता फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पर क्लियरली मालूम हो जाता अपने को कि फर्स्ट रो में अली है, मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो नो, फर्स्ट उसमें अली है, साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ रहे, ठीक है। देन सेकेंड उसमें रवि इंग्लिश पढ़ रहे, रवि मैथ्स भी पढ़ रहे। सो ऐसा जो करते सेपरेटली यूनिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू जो दिखाते अपन कॉलम्स में, उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इट्स क्लियर नो, इफ यू राइट दिस you will get the good marks for that. You have to explain in a clear way what is first normal form. Before, if we are not using the first normal form, our database system will be in this way. If we are applying first normal form procedure, then our data will be in this form. It's clear, you will get the full marks just by seeing your this table. Examiner will correct your paper and give you the good marks for that. So presentation of the paper is also important. Most of the students just will write papers and papers, but what information you are giving to the presenting in the paper, that is also important. You write 3 papers only, but in a proper way you present it, you will get the marks. Next you will get now second normal form. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स रिडंडेंट डेटा, ठीक है, रिपीटेड डेटा को जो है सो यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं नो, बाय रिक्वायरिंग दैट ईच नॉन की एट्रीब्यूट बाय डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। नॉन की एट्रीब्यूट को जो प्राइमरी की पे डिपेंड रहते हैं, नो पार्शियल डिपेंडेंसी होती इसके अंदर। कंडीशन, इट शुड बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंटेनिंग फर्स्ट एन फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अपने को अप्लाई करना है अगर डेटाबेस सिस्टम में, तो पहला कंडीशन ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के जो भी रूल्स रहते हैं ना वो सेटिस्फाइड रहना, ठीक है। जब भी अपन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के जो कंडीशंस रहते हैं, बेसिक कंडीशन, सिंगल वैल्यू, सिंपली क्वेरीज, ठीक है, वैसा जो है सो कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो अपन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई कर सकते। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, मेन पॉइंट आपको ये लिखना है, एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा, नॉन की एट्रीब्यूट को बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की पे अपन डिपेंड कर रहे, नॉन की एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के ऊपर अपन डिपेंडेंट कर रहे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आपको लिखने का, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑर्डर ID, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ठीक है। इशू, प्रोडक्ट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन प्रोडक्ट ID। यहाँ पर प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम दोनों आ रहे ना, तो प्रोडक्ट नेम जो रहता वो प्रोडक्ट ID पे डिपेंड रहता। सो नॉट द कॉम्पोजिट की ऑर्डर ID पे डिपेंड नहीं है, ये प्रोडक्ट ID पे डिपेंड है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, 2 टेबल्स बना डालते हैं सेपरेटली। फर्स्ट ऑर्डर टेबल, ऑर्डर ID, प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी, 2 चीज़ें रहती है इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर ID, प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी, ये एक टेबल था पहले अपने को यहाँ पर बिफोर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म लगाने से पहले टेबल कैसा था आपको बताना है, ठीक है। कैसा था पहले टेबल, ऑर्डर ID था, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कर रहे हैं अपन, नॉन की एट्रीब्यूट को सेपरेट कर दे रहे डिपेंडेंट प्राइमरी की से।
तो यहाँ पर अपन दो टेबल क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर टेबल बना रहे अपन, प्रोडक्ट का अलग से सेपरेट टेबल बना रहे। ऑर्डर आईडी में अपने को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी की। और प्रोडक्ट टेबल में अपने को प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम की ज़रूरत है खाली, ठीक है। तो 2 सेपरेट टेबल जो बना रहे अपन, एलिमिनेट रिडंडेंट रिपीटेड नहीं करना डेटा बोल के, इसको जो है सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इट्स क्लियर विद द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एंड माई नोट्स आर हेल्पिंग यू. Comment me and motivate me so that I can make more videos for you. Now next, third normal form. Third normal form builds on second normal form by requiring that all non-key attributes are independent. Non-key attributes क्या थे अपने को second normal form में? Dependent थे, ठीक है। that was dependent, but now here independent of each other. dependent नहीं रहना है यहाँ पर, independent रहना है। क्या? non key attributes, remember non key attributes are independent रहना है each other third normal form में। this point you have to write in the third normal point. This means that each column should be directly related to the primary key. हर कॉलम जो है ना प्राइमरी की, फर्स्ट की जो रहती ना वो प्राइमरी की रहती है, उस पर डिपेंड रहता है, एंड नॉट टू एनी अदर कॉलम इन द सेम टेबल। नाउ सी द एग्जांपल, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। एग्जांपल, इशू डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट नेम जो है ना यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड है, नॉट डायरेक्टली ऑन स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है ना डिपेंड इसका, तो सॉल्यूशन में स्प्लिट इनटू 2 टेबल्स। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल्स स्प्लिट कर दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड नॉर्मल इंडिपेंडेंट बना दे रहे अपन ईच अदर को। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी। सेकेंड डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता है बेसिक कंडीशन, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना हो। तो यहाँ पर ऐसा हो गया ना, सेम वैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर कवर हो जा रहा फर्स्ट स्टूडेंट टेबल में, देन डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। दिस यू हैव टू राइट इनटू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म directly related to the primary key. This is the sentence you have to write regarding the third normal form. थर्ड नॉर्मल फॉर्म बिल्ड्स ऑन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे डिपेंड रहता है ये, ठीक है। पूरा बेसिक कंडीशन पहले सेटिस्फाइड होना सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के, दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। नॉन की जो एट्रीब्यूट्स है ये, नॉन की एट्रीब्यूट्स है ये डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट, तो ये इंडिपेंडेंट रहना है ईच अदर। दिस मीन्स दैट ईच कॉलम शुड डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी की एंड नॉट टू द अदर कॉलम। दूसरे कॉलम से रिलेटेड नहीं रहना है, प्राइमरी की से डिपेंड रहना है इन द सेम टेबल में। Now next we has B, C and F. You can get this in the short also, 4 marks. So first you write down normalization. What is normalization? Then you write this point. Directly B, C and F means don't write this much. You won't get the full marks. This point is related with the answer normalization. ठीक है, जो भी अपने को शॉर्ट में पॉइंट आता ना, वो पॉइंट कौन से आंसर का मेन मतलब मेन आंसर का कौन सा पॉइंट है वो पहले उसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है आपको। नॉर्मलाइजेशन इन दैट 4 फॉर्म्स आर देयर। 3 फॉर्म्स के खाली हेडिंग डाल दो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल, फोर्थ के अगर बारे में पूछे तो फोर्थ का एक्सप्लेनेशन देना है आपको। इन दिस वे यू प्रेजेंट द शॉर्ट आंसर, यू विल गेट द गुड मार्क्स फॉर दैट। सो बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म BCNF, ठीक है, BOYCE, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। कंडीशन BCNF इज ए स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ 3NF। ये 3NF के जो भी कंडीशंस रहते हैं वो पूरे सेटिस्फाइड होने के बाद अपन ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दैट ईच डिटर्मिनेट इन ए टेबल इज ए कैंडिडेट की। इसमें क्या बोल रहे हैं कि टेबल में जो भी डिटर्मिनेंट रहते हैं इज ए कैंडिडेट की रहते बोल रहे हैं अपन, न्यू वर्ड। अभी तक अपन क्या देखे वहां पर, फर्स्ट नॉर्मल नॉन एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स एंड की एट्रीब्यूट्स के बारे में देखे अपन, ठीक है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। नाउ ए न्यू वर्ड केम हियर, कैंडिडेट की। In the Boyce Codd normal form, you have to write that BSNF is a stricter form of 3NF, that each determinant is a stable in a candidate key. BCNF ensures that each non-key attribute is dependent only on candidate key. Primary key पे डिपेंड नहीं रहते, ये क्या पे डिपेंड रहते हैं, कैंडिडेट की पे डिपेंड रहते हैं BSNF में, नॉर्मल फॉर्म में। एग्जाम्पल, टीचर आईडी, सब्जेक्ट, क्लास। ए टीचर में टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स क्लासेस कॉजिंग रिडंडेंसी, बहुत सारे सब्जेक्ट एक टीचर ले सकते क्लासेस। तो सॉल्यूशन स्प्लिट इनटू 2 टेबल्स।
टीचर के टेबल में खाली टीचर आईडी, क्या सब्जेक्ट्स ले रहे हो नो, ठीक है। देन अगेन वन मोर टेबल यू हैव टू प्रिपेयर, क्लास टेबल, उसमें जो है सो सब्जेक्ट और क्लास के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करना है। सो इन दिस वे इफ यू प्रेजेंट द आंसर यू विल गेट द गुड मार्क्स। नोट डाउन दिस आंसर and comment me that my videos regarding this RDBMS are helpful to you. Then I will get motivated and make more videos for you. All the best.